अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के हमारे पास सब टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से डिफरेंट कंसेप्ट से जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म? एंटीबॉडीज़, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, टी सेल्स, बी सेल्स। तो उसने पूछा कि हमारे पास कौन सा यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। तो हमारे पास जो है जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को जो हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है। और इसमें हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आ जाता है, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड आता है, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड है। उसके अलावा हमारे पास है जी प्रोटीन्स है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, जिनमें हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं और इंटरफेरोन्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है टेम्परेचर रिस्पांस है। तो ये हमारे पास जो है इसके 4 जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारे पास जो है हमारे पास स्पेसिफिक लाइन डिफेंस आती है और उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़, टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक डिफेंस या फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन द बॉडी? कौन सी चीज़ जो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को ट्रिगर करती है? रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स, एक्टिवेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, डिक्रीज इन द वाइट ब्लड सेल काउंट, इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल काउंट। तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे पास केमिकल्स लाइक हिस्टामिन की रिलीज़ होती है। तो हिस्टामिन रिलीज़ होगी तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो ट्रिगर होगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट केमिकल सिग्नल्स इज रिलीज्ड बाय डैमेज सेल टू इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस? कौन सा केमिकल सिग्नल जो है वो हमारे पास रिलीज होगा डैमेज सेल से इनिशिएट करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस? हिस्टामिन है, एंटीबॉडीज़ है, साइटोकाइंस है, इंसुलिन है। तो हमारे पास ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है हिस्टामिन रिलीज़ होगा डैमेज सेल से और ये एज अ केमिकल सिग्नल्स काम करेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इनिशिएट करने के लिए। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ हिस्टामिन इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में रोल ऑफ हिस्टामिन को कौन सी चीज़ जो है डिस्क्राइब करती है? इट इंड्यूसेस ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट, it decreases blood flow to the damaged area, it causes neighboring blood vessels to dilate, inhibits the migration of white blood cells। तो हिस्टामिन जो है ये हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स को जो है वो हमारे पास डायलेट करता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट वाला रॉन्ग हो गया और ये हमारे पास ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है डैमेज एरिया में। और ये हमारे पास जो है इनहिबिट नहीं करता बल्कि प्रमोट करता है ब्लड वाइट ब्लड सेल्स की माइग्रेशन को टू द इन्फेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन टू द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में हमारे पास ब्लड वेसल्स को क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट करती हैं, इम्परमिएबल बनती हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। डायलेट करती हैं, बिकम मोर परमिएबल, श्रिंक एंड लूज देयर स्ट्रक्चर, रिमेन्स अनचेंज। तो हमारे पास जो है जी हिस्टामिन जब हमारे पास एक्ट करेगा ब्लड वेसल्स पर तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे पास मोर परमिएबल हो जाएंगी और प्लाज्मा हमारे पास जो है टिश्यू में जो है टिश्यू स्पेसिस में जो है वो मूव कर जाएगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, which cells are primarily responsible for engulfing and digesting bacteria and debris during inflammation? तो कौन से सेल हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल है इनगल्फ करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया और डेब्रिस को? इन्फ्लेमेशन में रेड ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल और न्यूरॉन है। तो हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे पास जो है क्लॉटिंग के काम आते हैं, जबकि हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस हैं ये हमारे पास जो है फैगोसाइटोसिस के काम आते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो राइट है ये हमारे पास जो है
डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और डेब्रिस को इन्फ्लेमेशन के दौरान। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पस फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। पस फॉर्मेशन का जो है इन्फ्लेमेशन में क्या मेन पर्पस है? टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया, टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, टू कलेक्ट माइक्रोब्स एंड डेब्रिस, टू प्रमोट टिश्यू रीजनरेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास पस में जो है वो माइक्रोब्स जो हैं, डेड माइक्रोब्स, और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन का जो डेब्रिस होता है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं लिविंग और डेड, वो हमारे पास जो है इसका कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो है माइक्रोब्स और डेब्रिस को कलेक्ट करने के काम आती है पस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गया है। व्हाट फैक्ट डज हिस्टामिन हैव ऑन ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन? इट इंड्यूसेस कंस्ट्रिक्शन, प्रमोट परमिएबिलिटी, इंड्यूसेस डायलेशन, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। तो ये हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के काम आती है और उनको परमिएबल भी बनाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीकेज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इनटू द सराउंडिंग टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीकेज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इनटू द सराउंडिंग टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। एक्सुडेशन, फैगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होती है, इसमें हमारे पास जो है फॉरेन एंटीजन जो है वो हमारे पास जो है इम्यून सेल्स जो होते हैं लाइक बी सेल्स, वो अपने पर जो है वो शो करवाते हैं ताकि दूसरे इम्यून सेल्स लाइक टी सेल्स को जो है वो एक्टिवेट किया जा सके। तो इसमें इम्यून एंटीजन को जो है वो शो करवाया जाता है। और ऑप्सोनाइजेशन में हमारे पास जो है कोटिंग होती है, हमारे पास जो है फॉरेन जो एंटीजन्स होते हैं उनकी हमारे पास कोटिंग होती है विद मॉलिक्यूल्स लाइक ऑप्सोनिन्स। और हमारे पास फैगोसाइटोसिस में ईटिंग है, इनगल्फिंग प्रोसेस है सेल्स का, जिसमें हमारे पास डेड जो सेल्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको इनगल्फ किया जाता है। और एक्सुडेशन यहाँ पर जो है राइट है, ये हमारे पास जो है लीकेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा इनटू द सराउंडिंग टिश्यू जो है वो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन टर्म ऑफ टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट वाइट ब्लड सेल माइग्रेशन, तो ये रॉन्ग है, इसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल की माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो ये भी रॉन्ग है, ये हमारे पास स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकती है। टू डिसइंफेक्ट एंड क्लीन इंजर्ड टिश्यू, टू इंड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, तो ये हमारे पास जो है डिसइंफेक्ट करती है और क्लीन करती है इंजर्ड टिश्यूज़ को। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट कंपोनेंट प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट्स पस दैट कलेक्ट्स अराउंड अ वाउंड ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास उसने पास के जो है वो कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, माइक्रोब्स, टिश्यू डेब्रिस एंड वाइट ब्लड सेल्स है, हिस्टामिन्स एंड साइटोकाइंस है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पास में हमारे पास जो है माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स होते हैं, टिश्यू डेब्रिस होता है, और लिविंग और डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसी वजह से इसका कलर जो है वो हमारे पास जो है वाइट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।